हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2025 आज है। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जिम से आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप डेली वीडियो देखते हैं ये मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप सब ने जरूर देखना है। चाहे आप मतलब हस्बैंड वाइफ, आपके माता पिता, आपके रिलेटिव जो आपके साथ इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, सबको वीडियो पूरा देखना है। दोस्तों देखिए, 15 अगस्त 2025 यानी कि हम एक दूसरे को कहते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर अलग अलग गाने भी चलते हैं, हम उनको एंजॉय भी करते हैं, सब बहुत बढ़िया बात है। लेकिन क्या एक्चुअल में हम लोग स्वतंत्र हैं? क्या एक्चुअल में हम लोग इंडिपेंडेंट बन चुके हैं? अगर हम वास्तव में इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका सबसे पहला मतलब है कि आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं। आप स्वयं काबिल हैं कुछ भी करने के लिए, अपनी लिवलीहुड जनरेट करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और अपना स्टैंड लेने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप की निर्भरता दूसरे पर दिखा रहे हैं तो फिर आप खुद को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। दूसरी चीज दोस्तों, सारा खेल मेंटेलिटी का है। आज से 5-6 साल पहले जब ये चैनल मैंने शुरू किया था ना, तो ये सारे रीजन्स, क्योंकि इस प्रोफेशन में तो मैं पहले से ही था, तो मुझे पता चलता था कि भाई ये जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मैट्रिमोनियल या इसके इतर भी, इसके बाहर भी हो, सबके पीछे आपकी मेंटेलिटी मेन कारण होती है। अब आप देखिए, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अभी बस थोड़ी ही दूरी पे आप सड़क पे निकलेंगे, आपको कूड़े का ढेर दिखेगा, आपको प्लास्टिक की बॉटल्स दिखेंगी। नेचुरल प्लेसेस पे हम जाते हैं ब्यूटी का मजा लेने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट हिल स्टेशन पे जाते हैं। एक तरफ सुंदर सुंदर पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जिसे ईश्वर ने तराशा है, और जस्ट जहां हम खड़े होते हैं हमारे पीछे कूड़े का ढेर लगा हुआ होता है जो कि टूरिस्ट ने डाला है। तो दोस्तों वो टूरिस्ट कौन है? क्या वो किसी दूसरे ग्रह से आ रहे हैं? वो हम और आप ही तो हैं। हम ही लोग तो जा रहे हैं और हम ही लोग तो वो सब गंदगी फैला रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। अब हम कहते हैं जी फॉरेन में ऐसा, फॉरेन में वैसा। हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है? आपको बताऊं कि हम अपनी कंट्री में जो रह रहे हैं ना, पता नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने जगह से, कितने देशों से बेहतर जगह पे आप लोग रह रहे हैं, कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। बट इस स्वतंत्रता का हम कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं? हम सड़कों पे किस तरह से चल रहे हैं? हमें तमीज़ नहीं है। रोड तो बहुत अच्छी हैं, हमें तमीज़ नहीं है चलने की। हम किस प्रकार से चलते हैं? अननेसेसरी हम हॉर्न बजाते हैं, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा रेड लाइट होती है तब भी हमें भागने की निकली रहती है। रेड लाइट मुश्किल से 60 सेकंड्स की, 100 सेकंड्स की होती है, उतना भी हमें पेशेंस नहीं होता कि हम जेब्रा क्रॉसिंग लाइन से पीछे खड़े हो जाएं। जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पार करके खड़े होते हैं, फिर एक बाइक वाला पीछे से आता है, वो आपकी और कार के आगे लगा देता है, उसे देख के 10 और आगे आ जाते हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली देहरादून हाईवे 5 घंटे जाम रहा। रीजन पता है क्या था? लोग फंसे रहे बेचारे, बुजुर्ग थे उसमें। रात को 12-12 बजे लोग पहुंचे। जस्ट 10 किलोमीटर का रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था देहरादून से जस्ट कुछ समय पहले, और वहां पर 2 लेन थी, एक जाने वाली एक आने वाली। ओवरटेक करने के चक्कर में किसी ने ट्रक के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और उस बेवकूफ को देख करके 10 और बेवकूफों ने उसके पीछे गाड़ी लगा दी, और हमने परिचय दिया अपनी समझदारी का। तो दोस्तों एक व्यक्ति ने अपनी समझदारी दिखाते हुए गाड़ी ओवरटेक करी और दूसरी लेन में लाके खड़ी कर दी, और देहरादून की तरफ से ट्रकें बस वगैरह आ रही थी और 2 ही लेन थी, ओवरटेक का कोई मतलब ही नहीं था। अब इधर ट्रक खड़ा है, सामने कार खड़ी है, और ये दिख रहा है पीछे वालों को, लेकिन इस कार के पीछे और 20 कारें लग जाती हैं और वहां प्रॉपर ब्लॉकेज हो जाता है, और रात को 12 बजे तक सबके सब खड़े रहते हैं। क्या मीनिंग है इसका? ये हम इंडियंस का सिविक सेंस है ट्रैफिक का। और गलती से भी किसी की बाइक इतनी सी टच हो गई दूसरी बाइक पे या किसी कार पे, तो उस समय पे आप झगड़ा देखो, उस समय वो बात नहीं करते कंपनसेशन की, माँ बहन की गालियां बकते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए आ जाते हैं। ये हमारा सिविक सेंस है। और इवन रोड रेज में हमने ऐसे ऐसे मामले देखे हैं जहां पर आदमियों को, इंसानों को गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, एक दूसरे के ऊपर वार कर दिया जाता है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता है, इवन मर्डर तक हो जाता है, जस्ट इसलिए कि एक बंदे ने अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी से आगे कैसे निकाल दी, या एक बंदे ने हॉर्न दिया तो सामने वाली गाड़ी ने साइड देने में देर क्यों लगा दी। ये हम लोग का सिविक सेंस है, ये हमारे इमोशंस हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा, इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। तो क्या इसको फ्रीडम कहते हैं? एक कंट्री के अंदर आप इतने भी सेफ नहीं हो कि आप अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं घूमने जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि रास्ते में कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के साथ कोई गलत कर जाए या आपके साथ। ये स्थिति है। इंसान अपनी तो सेफ्टी चाहता है लेकिन दूसरे की सेफ्टी नहीं चाहता। वो ये चाहता है मेरे परिवार को कुछ ना हो, लेकिन वो अपनी गाड़ी से किसे कुचल दे उसे फर्क नहीं पड़ता। आए दिन में हम लोग इस प्रकार के मामले देखते रहते हैं। आप ट्रैफिक में देख लीजिए, आप गंदगी में देख लीजिए, आप भ्रष्टाचार में देख लीजिए, हर एक मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। बात कर लेते हैं अब सिस्टम की।
अब सिस्टम क्या है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, एक आम आदमी पुलिस में जाने से डरता है क्योंकि उसको लगता है मेरा पुलिस में और हैरेसमेंट होगा। एक आम आदमी के साथ गलत होता है, उसके बुजुर्ग उसको सलाह देते हैं कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है। कहां जाएगा आदमी? क्यों? क्योंकि ये सिस्टम की लाचारी है। पता है ये भ्रष्ट सिस्टम, ये करप्ट सिस्टम आपको न्याय नहीं देगा बल्कि आपकी और चमड़ी निकाल देगा। और दोस्तों आज 2025 में हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन धरातल की सच्चाइयां ये हैं जो मैंने आपको बताई। अब एक सच्चाई वो भी है जो आप सब लोग झेल रहे हो, फॉल्स केसेज की। फॉल्स केसेज मैट्रिमोनियल में 498 डीवी 125 सब आपके ऊपर किए पड़े हैं। लेकिन अगर ये फॉल्स हैं तो ये केसेज करने वाला ये नहीं सोच रहा कि क्या मैं एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हूं। छोड़िए, चलिए आप इस बात को भी, आप इस बात पे आ जाइए कि क्या हमारे अंदर इतना नहीं है कि हम खुद करके खाएं। हम किसी को परेशान कैसे कर सकते हैं अगर ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। इंसान और जानवर में कुछ फर्क बनाया है, हम लोगों में एक सेंस दिया है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम पहचान सकते हैं कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। अब अपनी ईगो के चलते कोई अपनी गलती मानता नहीं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन एक न्यूट्रल पर्सन को सब दिखता है। कल एक कोर्ट में मुझे जज साहब ने कहा कि ये इतने सारे कागज सबमिट करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 साल ट्रायल देखता हूं, मुझे तो वैसे ही पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है। ओपन कोर्ट में उन्होंने बोला, और ये रियलिटी भी है, सबको सब पता है। मेरे को दिख रहा है, अपोजिंग काउंसिल को दिख रहा है, जज साहब को दिख रहा है कौन गलत है कौन सही है, लेकिन पार्टी के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गलत है। इंसान वो है जो सबसे पहले अपनी गलती देखता है। दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है, अपनी गलती आप देखिए कि आपकी तरफ से क्या गलती हुई। अगर आप इस चीज को देख लेंगे, आप किसी के ऊपर गलत कर ही नहीं सकते। आप सिंपल एक बात सोचिए कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो क्या आपके साथ गलत नहीं होगा? क्या आप जीवन में खुश रह लेंगे? क्या ईश्वर ऐसा करेगा? ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। चोरी चकारी, ठगी, बेईमानी, करप्शन, ये सारा पैसा पानी की तरह जाता है। अभी रिसेंटली एक मामले में ऐसा हुआ कि ऐसे लोग थे जो गलत काम करते थे और बहुत बड़े लेवल का गलत काम करते थे, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन इधर उधर होती थी, और उस काम को करने के लिए पता नहीं कितने लोगों को सताते थे, पता नहीं कितने लोगों के साथ कितना गलत करते थे। रिसेंटली अभी उनमें से एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। जब उनको हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि भाई इनको तो हार्ट इशू है। हार्ट इशू होने की वजह से उनको स्टंट पड़ गया। स्टंट होने के बाद उनको प्रॉब्लम्स होती रही, स्टंट को भी ऑपरेट करके बार बार ठीक करना पड़ा। उनके घर पे उनके बच्चे इतने ज़्यादा बीमार हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मना कर दिया, और ये रिसेंट हुआ है अभी। तो दोस्तों आप सोचिए, अब ये जो इतना पैसा कलेक्ट किया था, अभी एज भी आपकी ज़्यादा नहीं है, इतना पैसा कलेक्ट किया था आपने करोड़ रुपए, अब ये किस काम आएगा? ये पैसा सारा जा रहा है। लाखों रुपए आप स्टंट में दे आए, करोड़ों रुपए आप आगे लगाने वाले हो क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया भैया ये तो स्टैंप लग गई है, अब ये पूरे तरीके से तो ठीक होगा नहीं, तो जैसे चलेगा ऐसे ही चलेगा। तो ये स्थिति बनती है गलत पैसे से। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो आदमी सही है उसको बीमारी नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, उसको भी आती है, वो उसका अपना हिसाब है। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो ये तो आप अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। आप ये देखो कि आप खुद कमा सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर वेल क्वालिफाइड, अपना कमाओ अपना खाओ, किसी पे बर्डन मत बनो। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो बिल्कुल आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लो, लेकिन फॉल्स केस भैया किसी पे मत करो, चाहे आप पत्नी हैं, चाहे आप पति हैं, या आप मैट्रिमोनियल से बाहर भी हैं। कभी भी किसी को परेशान करने के लिए, किसी पे दबाव बनाने के लिए झूठे केस करना, प्रोसेस को लिंगर ऑन करना, सिस्टम में फाइल्स बढ़ाना, और जो एक्चुअल पीड़ित हैं उनकी फाइल्स उन फाइलों में कहीं दब जाती है, तो ये सब करके हम इनडायरेक्टली ना सिर्फ अपने साथ बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ गलत करते हैं। तो इस गलत से हमको बचना चाहिए। केवल यही एकमात्र मेरा संदेश है आप सभी को इस इंडिपेंडेंस डे पे। इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। तो अपनी मेंटेलिटी को ठीक कीजिए, सब कुछ बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम लीगल वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।